कभी दिल्ली की यमुना नदी को लंदन की टेम्स नदी जैसा स्वच्छ और सुंदर बनाने का वादा करने वाले अरविंद केजरीवाल आज यमुना नदी की हालत पर सवाल होते ही मुंह छिपा लेते हैं। दिल्ली में यमुना नदी की हालत केजरीवाल सरकार में बद से बदतर हो गई है। नदी के ऊपर जहरीला झाग ही झाग साफ दिखता है और इसी नदी में घाट बनाकर लोग छठ पूजा करने पर मजबूर हैं। लेकिन इस पर केजरीवाल को ना कोई अफसोस है और ना ही कोई दिक्कत। उल्टे वो उस पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। पर इस बार उनकी घिनौनी राजनीति पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एक बार फिर से ब्रेक लगा दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हिदायत भी दी है कि वे लोगों में भ्रम ना फैलाएं। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर जारी संशय को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दूर कर दिया। उन्होंने कहा है कि छठ पूजा के लिए कुछ घाट निर्धारित किए जाएंगे, वहीं पर लोग पूजा करेंगे। उन्होंने केजरीवाल को सलाह दी कि वे फालतू में लोगों में भ्रम ना फैलाएं। दरअसल मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कुछ दिन पहले कहा था कि यमुना किनारे सभी घाटों पर छठ पूजा की जा सकेगी। उन्होंने इसके लिए 1100 से ज़्यादा स्थानों पर पूजा करने की बात कही थी, जबकि यमुना की हालत देखते हुए या कहीं से भी जायज नहीं कहा जा सकता। उल्टे लोगों के स्वास्थ्य पर इससे बुरा असर पड़ सकता है। केजरीवाल ने यह भी कहा था कि सरकार इसके लिए 25 करोड़ रुपए खर्च करेगी। उपराज्यपाल ने इस पर कहा कि मुख्यमंत्री के बयान लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। उपराज्यपाल ने केजरीवाल के बयानों पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इसके लिए कुछ घाट निर्धारित किए जाएंगे, वहीं पूजा होगी। उन्होंने यह भी कहा कि घाटों पर साफ सफाई से लेकर बिजली पानी की व्यवस्था समय से दुरुस्त कर दी जाए, साथ ही घाटों तक जाने वाले रास्तों को भी ठीक करा दिया जाए। उपराज्यपाल ने राजस्व और पर्यावरण विभागों को यमुना में प्रदूषण के संबंध में एनजीटी के आदेशों को सख्ती से लागू करने का भी निर्देश दिया है। वहीं 21 अक्टूबर को दिल्ली के राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा था कि दिल्ली में रह रहे यूपी और बिहार के लाखों लोगों की धार्मिक और आध्यात्मिक विश्वासों और भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मेरे प्रस्ताव यमुना नदी के किनारे विभिन्न घाटों पर छठ पूजा करने को मंजूरी दे दी थी। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने 1100 घाटों पर भक्तों को सुविधाएं मुहैया कराने के लिए आदेश जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री का कहना था कि पिछले 2 सालों से कोविड की वजह से सार्वजनिक तौर पर पूजा नहीं हो पाई है, लेकिन इस बार धूमधाम से इसका आयोजन करेंगे। मंत्री ने कहा था कि दिल्ली सरकार घाटों के निर्माण, वहां सुविधाएं उपलब्ध कराने और उसके आसपास साफ सफाई कराने जैसी जरूरतें मुहैया कराने पर हमेशा ध्यान रखती रही है, ताकि भक्तों के लिए यह अवसर सुविधाजनक बनाया जा सके। हालांकि यह सब कहाँ हो रहा है, इसकी कोई खबर किसी को नहीं है, लेकिन अब एलजी के बयान के बाद लोगों के संशय दूर हो गए हैं और केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।